हरिओम भक्तों हरिओम। मैं सभी आप भक्त व मेरी माता बहन धर्म प्रेमी सज्जन व संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो जी आज मैं आपको एक पितृदेव को जागृत करने का एक बिल्कुल एक सात्विक व साफ सुथरा और एक कम खर्चे से होने वाला एक टोटका बताने जा रहा हूँ। तो जिसे आप थोड़ा ध्यान से सुने और उसे कीजिए। तो देखिए जी, अगर किसी के घर में पितर को वो मानते हैं और उनकी वो पूजा करते हैं या उनको धोक रहे हैं, तो कईयों के पितर नहीं चलता है, कईयों के चलता है। जिनके पितर चलता है और उनको वो आगे बढ़ा चढ़ा कर उनसे वो काम लेना चाहते हैं, तो इसमें कई ऐसे लोग हैं, हमारे भाई बंधु या ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ पितर को अपना साल 6 महीने में अपना जितना भोग होता है वो दे देते हैं। उसके सिवाय उससे कुछ ना मांगते हैं, ना उनका कोई सेवा बढ़ाते हैं, ना उनसे कोई आगे का मार्गदर्शन लेते हैं। तो उनका तो अपनी इच्छा है, वो जैसे मर्जी चले। लेकिन जो अपने पितरों से कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के पुरजन हैं और उनसे कुछ वो पाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है भी अपने पितर को कैसे जागृत करें या उनका आशीर्वाद अपने कैसे पाएं। या आशीर्वाद है लेकिन वो वहाँ तक सीमित है और उसको वो ज़्यादा आगे बढ़ा चढ़ा कर उससे काम लेना चाहते हैं। जैसे घर का जिसना कोई काम है, अपना काम, कारोबार, व्यापार, दुकानदारी का काम है, तो इसमें पितर बहुत सपोर्ट करता है। और अगर कोई भक्त लाइन में है, कोई भाई भक्त हमारा को भोपा लाइन में है, तो उसके लिए भी पितर बहुत ही मददगार होता है। अगर कोई इस लाइन में है तो उसे अगर उसका पितर सिद्ध हो जाए तो उसे ज़्यादा शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी ऐसे ज़्यादा देवताओं की उनको साधना करनी पड़ती है। अगर उसका वो खाली एक पितर ही, उनका घर का पितर अगर उनको सिद्ध हो जाए तो वो पितर से अपने जितने भी धरातल पर काम है उसके बारे में वो जानकारी ले सकता है और उसके काम वो कर सकता है। तो पितर को जागृत करने का मैं एक आपको टोटका बता रहा हूँ, बिल्कुल एक आसान विधि से। तो पहले ये टोटका सुने तो पहले मेरा नाम सुन ले आप। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुर राम। मैं अनूपगढ़ जिला के पुरानी मंडी गठसाना में हमारा आश्रम है जी। हमारा राज्य राजस्थान है। नंबर मेरा 9571043860। हम यहाँ पे जितने भी सत्कर्म होते हैं वो हम यहाँ पे काम करते हैं। भूत बाधा का हम यहाँ पे किसी को काफ़ी पुराना लगा हुआ है तो उसका हम यहाँ से उसका संतुष्टि से उसका इलाज करते हैं। और किसी का शादी नहीं हो रहा है तो उनके लिए मार्गदर्शन करते हैं। अगर किसी का पत्नी छोड़ के चला गया है उनके लिए भी उनको मार्गदर्शन यहाँ पे करते हैं, उनका जी वापस लाने का। और किसी को शत्रु परेशान कर रहा है और वो बार बार उस पर अटैक कर रहा है या उसको हानि पहुंचा रहा है या उसको नीचा दिखा रहा है, कोई शत्रु है किसी बिना वजह से, या उसका कोई घर की इज्जत पे हाथ डाल रहा है, तो ऐसे शत्रु को हम यहाँ पे विशेष तौर पर उसको सबक सिखाने का भी काम करते हैं। लेकिन ये काम के लिए पूजा लगता है, इसमें खाली फोन से नहीं होता ये। इसमें शक्तियों को उठाया जाता है तभी वो शत्रु की क्रिया की जाती है, इसमें खर्चा भी आता है। तो सत्कर्म में जो होता है वो कर्म के लिए हम किसी से कोई पैसे नहीं मांगते हैं, जिसमें जितना इच्छा होता है उतना वो इच्छा से अपनी दे सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से यहाँ पे सरकारी बस द्वारा आपको आया जाता है, जहाँ का दूरी 120 किलोमीटर है। हम शनिवार व रविवार को बैठते हैं यहाँ पे, जितने भी सत्कर्म होते हैं वो हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपके पितर, अगर ऐसा भी कोई
परिवार है या कोई भाई बंधु है जिनको अपने पितरों के बारे में भी ज्ञान नहीं है, या उनके लिप्त हो चुके हैं, या उनको कोई आगे रास्ता बताने वाला नहीं है, या उनका पूजा पाठ का जो भी सामग्री का है उनको ध्यान नहीं है। ऐसे कई भाई लोग हमारे हैं वंचित, जिनको अपने पितरों के बारे में पूजा पाठ या उनके स्थान का ध्यान नहीं है। उनके लिए मैं विशेष बता रहा हूँ। और जो भाई लोग पितरों की घर में पूजा करते हैं या उनको साथ में तंत्र लाइन में चलाते हैं, मंत्र लाइन में अपना कुछ धागा तवीज के लिए या जानकारी के लिए, तो उनके लिए भी विशेष है ये। तो अगर कोई पितर को मनाता है तो, और जिनके पितर लुप्त हो चुके हैं उनको मनाना चाहता है या उनकी बिल्कुल खुल कर उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आपका कोई शुभ घड़ी है, जैसे आपका होली का दिन है या दीपावली का दिन है या कोई अन्य कोई शुभ घड़ी है, उसमें तो ये आपका एक दिन का ही कार्य है। वैसे इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ जब पूर्णिमा हो, ये विशेष तौर पर पूर्णिमा का दिन का टोटका है और उसी दिन ही किया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन अगर आपको ज़्यादा बढ़ना है तो आप इसकी 5 पूर्णिमा इसका जो टोटका करें। अगर आपको सिर्फ आशीर्वाद ही लेना है तो एक पूर्णिमा में आपका काम चल जाएगा। तो अब मैं टोटका बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। इसमें आपको 1.25 किलो गेहूं लेना है और 1.25 किलो आपको लेना है चावल, और 100 ग्राम इसमें आप 200 ग्राम इसमें आपको घी लगेगा, और एक इसमें आटे का आपको पेड़ा लेना है, ठीक है। और शक्कर आपको जितना जो पड़े उतना ले सकते हो आप। पूर्णिमा के दिन शाम के जब आपके खाना घर में बनने लग जाए, यानी कि 9 बजे के लगभग आसपास, उस समय आप ऐसा कीजिए, घर का कोई भी कोना हो या आपका मंदिर हो, मंदिर में तो साइड में करना पड़ेगा थोड़ी सी, 1 फुट या 1.25 फुट दूरी पर, या घर का कोई भी कोना हो, रसोई हो या कोई अन्य बढ़िया आपका बैठक हो, तो उसमें, या ऊपर दराज बना हुआ हो किसी कमरे के। अगर नहीं बना हुआ है तो आपके कच्चे हैं या कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो आपका रसोई में भी आप इसको कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 1.25 किलो गेहूं का एक ढेरी बनाना है आपके घर के बाउंड्री के अंदर, चाहे कमरे में बनाइए, चाहे रसोई में बनाइए, चाहे पूजा पाठ के घर में बनाइए। ढेरी बनाकर उस पर आप एक गेहूं के आटे का, घर में आटा होता है उसका एक दीपक बना लीजिए, करडा करडा, जो दीपक टाइप उसका बना लीजिए, कोली टाइप, इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए जिसमें पाव भर घी आ जाए। उतना बड़ा करडा करडा बनाकर वो ढेरी के ऊपर वो दीपक आप रख दीजिएगा। रखने के बाद में उसमें आप एक बत्ती बना के डालिए, अच्छा सा, हो सके तो आप खड़ी बत्ती बना के डालिए। अगर आपके खड़ी बत्ती आपको नहीं बनाना आता है या कोई आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, तो आप पट बत्ती भी इसमें डाल सकते हो। इसे लेकर आप फिर थोड़ा घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद में 1 लोटा जलकर वहाँ पे आप रखकर और इस दीपक को आप जला दीजिए। जो आपने चावल ला रखे 1 किलो, उसे आप साइड में रख दीजिए, शक्कर चावल को। ये दीपक आपको ऐसा अवस्था में जगा जलाना है जिसे कोई रात को कोई जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा सके या कोई वो हवा वगैरह में बंद ना हो सके। ये पूर्णिमा की रात को, पूरी रात को ये आप एक दीपक जलाइए, जलेगा, उसका व्यवस्था बना के रख दीजिए जैसे कोई उसको नुकसान ना हो। और जलाने के बाद में सिर्फ आपको वहाँ पे सिर्फ हाथ जोड़ के अपने पितर को सिर्फ याद करना है। उनको बोलो भी, ये मेरे पितर देव, ये जो पूजा है वो आपके नाम की है,
उस समय आप उनको जैसा भी उनसे आप आशीर्वाद लेना चाहते हो आगे बढ़ने का, या उन पे काम कारोबार में बढ़ोतरी का, या उनसे आप कोई लोगों का जल कल्याण के लिए डोरा डोरा ताबीज के लिए, या कैसा भी उनसे आप मांग सकते हो भी, इसके लिए मैं यह पूजा दे रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। जो मैं आपसे मन्नत मांग रहा हूँ उसे आप पूरा कीजिए। सिर्फ इतना करने के बाद में आप अपना खाना वगैरह खाकर, हो सके तो आप वहीं पे आप सो जाइए, नहीं तो अर्थात आपको सात्विक रहकर और ब्रह्मचार्य का पालन करके आपको सोना होगा। सुबह उठने के बाद में आप सुबह उठिए, जब तक दीपक जले उस समय उसे जलने दीजिए। उसके बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो वहां से वो दीपक आप उठा लीजिए। वहां से वो गेहूं दीपक जो आटा होता है वो सभी का सभी आप किसी एक पात्र में डाल लीजिए। और जो आपके 1 सवा किलो जो मैंने आपको बताया था चावल है, उसे सुबह आपको जब चाय आप पीने के बाद में वो चावल आपको बनाने होंगे, पकाने होंगे उसे। जिसमें आप रंग भी डाल सकते हो, उसे पीला भी बना सकते हो। अगर आपको सफ़ेद बनाने तो सफ़ेद भी बना सकते हो। उसमें शक्कर डालकर, थोड़ा घी डालकर अच्छा सा बनाकर, और अपने पितर देव के नाम से उसे थोड़ा प्रसाद लगाकर उसके बाद में वो बच्चों को खिला सकते हो, अपने परिवार को खिला सकते हो, अन्य को भी वो खिला सकते हो। जो प्रसाद बच जाए उसे आप तुरंत, यानी कि जैसा भी आप गेहूं दीपक उठा रहे हो उसके साथ में जो बचा हुआ प्रसाद है वो साथ ले जाकर किसी गैया को, या जो कीड़े निकलते हैं उनको, या जो भी उनको जानवर खाता है, कुत्ता है, कोई अन्य कोई बिल्ली वगैरह है खाता है, तो उनको आप डाल दीजिए। जिसमें आपके पितर देव आप पर फुल कृपा करके आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे आप एक बार करोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, दूसरी बार करोगे तो उससे बढ़िया मिलेगा, तीसरी बार करोगे तो बिल्कुल खुल के आपको रिजल्ट मिलेगा। ये टोटका एक सात्विक टोटका है जिसे आप कीजिए। और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इसे कीजिए, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।